सच में हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। एक मतलब ये भारी बारिश में भी परमेश्वर ने हम सबों को जमा कर दिया। हालांकि कठिन है, घर से निकलना कठिन है, परंतु खुदा का धन्यवाद है। धन्यवाद। जहाँ चाह है वहाँ पर राह भी देता है। निकलने के लिए सोचेंगे, परंतु परमेश्वर हम सबों को ऐसा मन देता है, और मन ही नहीं ऐसी युक्ति जो आए हैं, हम लोग आसपास से भी नहीं आए। ऐसे ऐसे एरिया से अगर सुपेला का सोचे तो वो एरिया सोचे तो धन्यवाद। रियली में उस महान परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद जो हमारे मनों को भूख में, हमारे मनों में प्यास डालते हैं। आमीन। कि हम सच्ची आराधना करें। और आज का दिन तो बहुत ही विशेष होता है। हम अपने परमेश्वर के पास उपवास के साथ आते हैं और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज बच्चों की हालत क्या है, दुनिया के बच्चों की, परंतु महान परमेश्वर को कैसे बड़ाई करें, उसकी कैसे तारीफ करें, समझ नहीं आता कि परमेश्वर हम सब के बच्चों को और विश्वासियों के बच्चों को कंट्रोल में रखा है। आमीन। और आज हमारा जमा होने का कारण ही है कि न सिर्फ हमारे बच्चे, परंतु हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चों के लिए। और खुदावन कैसे उन्हें अपने पास ला रहा है, कैसे खुदा उनके हृदय में एक प्रेम डाल रहे हैं। उनकी पढ़ाइयों में देखो तो उनके कामकाज में सहायता देखो, हर बातों में परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। आमीन। बहुत धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु। धन्यवाद। और आज भी हम इसी मकसद से यहाँ आराधना के लिए जमा हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं वो तो है जो हमारे मन में काम करने का प्रभाव डालता है। फिलिपियो 2:13 में कहते हैं तब हम यहाँ पे कार्य करते, आराधना करते हैं। तो आज जो आराधना हम करें पूरे मन से करें। आमीन। लौ लगा के करें। एक स्त्री जिसका सिक्का गुम गया था, लौ लगा के खोज रही थी। हमें लौ लगा के, आमीन। हालेलुया। अब बाइबल कहती जहाँ 2 या 3 जमा उनके बीच में आ जाए। तो ये बात परमेश्वर की अब चर्चा सही होती है। हमें अपने मन को, अपने विचार को, अपने आत्मा को परमेश्वर के कंट्रोल में लेना। हम जिस पेज पे हैं वो जवा मिनिस्ट्री है रेवरेंड चरणजीत सिंह जी का, जो हमें इस पेज को दे रखे हैं कि हम उनकी आराधना करें। इस पेज पर वो पेज ऐसे ही नहीं, बहुत ही सामर्थ्य पेज। तो आज हम सब मिलकर उनके लिए, उनके कलीसिया, उनके पेज के लिए बरकत बोलते हैं, आशीष बोलते हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर आज हम सब पर कब्जा करे। आमीन। आमीन। और ये तालियों के साथ से नाम को स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत। इस आराधना में एक एक के हृदय, एक एक विचार, इस पेज पर जो जहाँ से देख रहे हैं उस परिवार पर आपका स्वागत। नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे लोगों से कोई पाप अपराध हुए तो कृपा करके क्षमा करें। आमीन। हालेलुया। यस मास्टर, हमें यीशु के लहू में धो दीजिए। आमीन। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ज्ञान, जवान है परमेश्वर, उनके चाल चलन, उनके कैरियर, उनकी नौकरी, उनके जीवन, उनका पारिवारिक हर बात को हम आपके पास रख रहे हैं। आमीन। जिस प्रकार एक पेड़ लगाया जाता है
खुदा वो फूलता और फलता है। उसी प्रकार हर एक के बच्चे और जितने हमारे साथ है उनके और विश्वासियों के बच्चों में लॉर्ड फूलने और फलने की आशीष आने पाए। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन टूटे और पिसे हुए मन को आप तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर आज जो टूटे और पिसे कहीं पर उदास मुरझाए हरा भरा करिए पर। आमीन। हरा भरा करिए। आमीन। आज की आराधना आमीन। आज की आराधना खुदा को प्रसन्न करे। आमीन। आज की संगति सिंहासन है। आमीन। आज हमारे बीच में आप विराजमान होने आमीन। एक एक लोगों से बात करें। आमीन। हालेलुया। यहोवा हम एक बार फिर इस पेज को यहोवा मिनिस्ट्री पर खुदा मास्टर जी को चरणजीत सिंह जी को ब्लस बोलते हैं, उस पेज को ब्लस करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने सुना और आप हमें आशीष देने जा रहे हैं। हमारी आराधना में आप अपनी पवित्र आत्मा की गर्माहट को ले जा रहे हैं। आमीन। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। रिलीज करते होली गोस्ट फायर। आमीन। फायर। आमीन। अपने वचन के द्वारा बोलना और बातचीत करिएगा हमारे। यही दुआ आपसे मांगते प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं। आमीन। आमीन और आमीन। आए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसको ऊंचा उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। जीसस। महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। कितना हसीन वादा ये जीसस। किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ आए उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ आए उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ दो रातें जमा हो मैं हूँ आज उनमें, जहाँ दो रातें जमा हो मैं हूँ आज उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कटवा देता है साए अगल में आना, जैसे कटवा देता है साए अगल में आना,
जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे अकेला नजरों में अपने भेजो, तुझे अकेला नजरों में अपने भेजो, तुझे ना करे ना करो एक मददगार भेजो, तुझे ना करे ना करो एक मददगार भेजो। यीशु तेरे सिवाय सब है, बात कहे सुनो, यीशु तेरे सिवाय सब है, बात कहे सुनो। ओ जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो जीवित खुदा को धन्यवाद दें। आमीन। हमारे संगे यस हमारे बीच में आमीन। जैसे हम बात करते हैं अपनी भाषा में, वो सुनते हैं, हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, यस उसी प्रकार उनकी भाषा भी। यस आत्मा परमेश्वर कहती है, किसी ने जो अपन लाइव देखते हैं तो स्टिकर भेजते हैं ना, कोई अंगूठा भेजता है। यस आप लोगों में से किसी ने बात किया, ये गलत है, ये स्टिकर नहीं डालना चाहिए। यस कुछ नाचने वाली डॉल के ऊपर में किया, कुछ इस प्रकार के बहुत सी ऐसे स्टिकर मुझे आत्मा कहती, आपने बात किया, बात सुनिए। परमेश्वर कहते वो आत्मा से बोला जा रहा है, हालेलुया, धन्यवाद। क्या अंदर एक स्पिरिट है यस जो इस बात को बोल रही है गलत है, यस लॉर्ड, उसको सुनना है, क्योंकि हर स्पीकर थैंक ठीक यू लॉर्ड नहीं है, यस बदरुए हैं उसमें, यस उसका सिंबल है वो थैंक यू लॉर्ड। वो डॉल जो है वो सिंबल है बदरू की, हालेलुया, वो ब्लेसिंग जो है वो बदरू Yes, आमीन, की आमीन। उसका सिंबल है। यस हालेलुया, वो जो एक व्यक्ति है टोप वाला, वो सिंबल है। यस तो ये जो ये बोले परमेश्वर कहते हैं इनके विवेक जीवित है, आमीन, हालेलुया, और ये उस बात को बताना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर कहता बुद्धिमान स्त्री को बुला, ये है हालेलुया, परमेश्वर ने ब्लेस करे, धन्यवाद ईश्वर, परमेश्वर ने आशीष, आमीन, परमेश्वर इनके जीवन से सेवा इनके द्वारा गहरे और गहरे कार्य को करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, पवित्र आत्मा की भाषा में समझना चाहिए, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा जो बोलता हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, साथ ही साथ कोई है जिसने, जब हम चौक पे आते हैं तो लाइट रहती है, ग्रीन, यस येलो, यस रेड, आपने बात किया यस रेड, ये सिंबल है ना, वो सिंबल को ही देखे तो आप रुकेंगे। यस, परमेश्वर कहते हैं आप अपने बारे में जानिए, देखा जो कुछ तुम बोलोगे वो होएगा। आमीन, आपके जीव में जीवन दिया है, आप चाहे जो कोई भी हो, परंतु एक जीवित परमेश्वर के बंदे हो। जो कुछ आप बोलोगे पृथ्वी पे होगा, जब आप बांधोगे वो बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा। यीशु के नाम से इस अभिषेक को समझ, जिसने इस बात को बोला समझो आपके पास क्या है। आमीन, यीशु के नाम से उस जय को रिलीज करते, आमीन, आवाज को सुनते और अपने जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए उसे सेव करते। आमीन, आमीन। देखिए किसी ने, अभी ये बारिश का मौसम है, तो ऐसे घर के लिए बोला कि जो ऐसे वी आकार में घर बनते छाते, तो वो पानी ठहरता नहीं है, पानी बह जाता है नीचे। आपने बात किया कि ऐसा घर बनने से छत पे पानी नहीं रहेगा, वो बह जाएगा। ये आपकी बात थी, आपने जो बात किया। परंतु प्रभु कहते हैं आप बुद्धिमान स्त्री हैं। धन्यवाद, आपके लिए कह रहा वो बुद्धिमान जिसने चट्टान पे घर बनाया। परमेश्वर कहता है वो पानी का आना जाना रहेगा, परंतु जो आपके ऊपर आफत है वो चली जाएगी, वो चली जाएगी, जो आपको समस्या आई है वो जाएगी। आप तो चट्टान पे अपना घर बनाया, ये आंधी और तूफान आपको कुछ नहीं करने वाला। आमीन, यीशु के नाम से इस पवित्र आत्मा की आग को रिलीज बोल, आमीन, आप जीसस रिलीज, आमीन, द नेम ऑफ यस हालेलुया, द नेम ऑफ आमीन, जीसस,
थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी बढ़ाई आप आए छोटी आराधना और करिए, अपने परमेश्वर का महिमा दे, हमारी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़े, क्योंकि जब वो प्रसन्न होते तो वो बोलेंगे, जब वो उपस्थित है तो प्रकट करेंगे, और हमारे कान खुले तो हम सुनेंगे, हमारा ट्विनिंग उनके साथ रहेगा तो हम आनंद पाएंगे। उस परमेश्वर को महिमा दे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई योर। अपनी फिक्रे यहाँ पैदा, अपनी फिक्रे यहाँ पैदा, उसे को हटाएगा, अपनी फिक्रे यहाँ पैदा, अपनी फिक्रे यहाँ पैदा, उसे को हटाएगा, अपनी फिक्रे वापेगा, उसे को हटाएगा, अपनी फिक्रे वापेगा, उसे को हटाएगा, तेरे गर्द से गगन बांधे, तेरे गर्द से गगन बांधे, छोटे के मिटाएगा, तेरे गर्द से गगन बांधे, तेरे गर्द से गगन बांधे, छोटे के मिटाएगा, युद्ध देते खुदा के तेरे देते तमाशा को, युद्ध देते खुदा के तेरे देते तमाशा को, दुश्मन हो भले इतना, दुश्मन हो भले इतना, तेरे कदमों में झुकाएगा, दुश्मन हो भले इतना, दुश्मन हो भले इतना, तेरे कदमों में झुकाएगा, अपने तेरे आओ बाबेगा, उसे को हटाएगा, अपने तेरे आओ बाबेगा, उसे को हटाएगा, तेरे गर्द से गगन बांधे, तेरे गर्द से गगन बांधे, मिटाएगा, तेरे गर्द से गगन बांधे, तेरी गर्द से गगन बांधे, मिटाएगा, अंधे देखेंगे लंगड़े चलेंगे, गंगे सन करके देंगे जवान, अंधे देखेंगे लंगड़े चलेंगे, गंगे सन करके देंगे जवान, आप होंगे तेरे लेके, आप होंगे तेरे लेके, मौज में वो तैराएगा, आप होंगे तेरे लेके, आप होंगे तेरे लेके, मौज में वो तैराएगा, मैं जाऊँ कहाँ देते, ये छोड़ गए तो मैं जाऊँ कहाँ देते, ये छोड़ गए तो मैं, काम वो थे तेरे मगर,
पावो सेंगे तेरे भजन, पावो सेंगे तेरे भजन, मंदिर वो दिलाएगा, अब मत नए जागो, आकर के जमाना मुझे, अब मत नए जागो, आकर के जमाना मुझे, अपने खोले करे दो, अपने खोले करे दो, बादलों में उठाएगा, अपने खोले करे दो, अपने खोले करे दो, बादलों में उठाएगा, अपने से तेरे आओ वापस, उसको वो हटाएगा, अपने से तेरे आओ वापस, उसको वो हटाएगा, तेरे करने से दिल बांधे, तेरे करने से दिल बांधे, तुझे नहीं गाएगा, तेरी दर्द से दिल बांधे, तेरी दर्द से दिल बांधे, तुझे नहीं मिटाएगा, तेरे दर्द से दिल बांधे, तेरी दर्द से दिल बांधे, तुझे नहीं मिटाएगा, तुझे नहीं मिटाएगा, तुझे नहीं मिटाएगा, तुझे नहीं मिटाएगा। Hallelujah, glorify thee, glorify thee, glorify thee. Thank you, Lord. हमारी ये तमाम परेशानियों को जिससे शायद हम सब जूझ रहे, वो समय आएगा, यशायाह 60 कहता है, जब समय आएगा तो वेग से काम, हम विश्वास करते हैं। उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें, हम बरखा के साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाइड जीसस, बरखा के साथ जीसस जीसस जीसस। पकड़ लो जीसस, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते खुदा, इस समय को आपने दिया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन कि आपने परमेश्वर हम सबों को खुदावन जितने यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, आपने एक मन एक चित करके खुदा आपकी उपस्थिति में और आपके अनुग्रह में हमें रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका बहुत अनुग्रह खुदा कि आज हम जीवितों की भूमि में जीवित है परमेश्वर, और खुदा आपकी नाम की महिमा कर पा रहे परमेश्वर। कई लोग है खुदा जो इस दिन इस समय इस पल को नहीं देखे राजा, परंतु हम धन्य है खुदा कि आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर और आपको महिमा देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते प्रभु इस कीमती आपकी उपस्थिति के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति इस स्थान में रहा खुदावन। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा खुदावन, आज हम परमेश्वर हमारा जमा यूं ही नहीं है प्रभु परमेश्वर खुदा, आपने विशेष ठहराया खुदा आज के दिन को परमेश्वर, जो हर खुदावन उपवास के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते खुदावन, अपने बच्चों के लिए खुदावन। पवित्र आत्मा की हर एक बच्चों में खुदावन
आपकी आज्ञाकारिता और आपके परमेश्वर खुदावन वो बुद्धि जो परमेश्वर हर एक बच्चों में काम हो पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर खुदावन आप इस स्थान में हो खुदा जब पवित्र आत्मा हम आगे के परमेश्वर सारी आराधना और सारी बातों को आपके हाथों में देते परमेश्वर और जबकि खुदावन आपकी कीमती दासी को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर आपने खुदावन लाखों के भीड़ से चुन के ठहराया प्रभु और परमेश्वर माँ के गर्भ से चुना परमेश्वर और अपनी महिमा के लिए तैयार किया है खुदा हम धन्यवाद करते प्रभु आपकी कीमती बेटी के लिए परमेश्वर खुदावन की आपने परमेश्वर हमारे लिए खुदावन एक परमेश्वर खुदावन बहुमूल्य पवित्र आत्मा कीमती दासी रखा परमेश्वर जो खुदावन आपके कलाम को और आपके सुसमाचार को खुदावन हमारे बीच में लाते परमेश्वर जिसे हम खा के जिसे हम सुन के तृप्त होते हैं परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं अपनी दासी को अद्भुत सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल कर परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल कर परमेश्वर बहने दे पवित्र आत्मा भविष्यवाणी बहने दे प्रभु दर्शन पवित्र आत्मा भेद की बातों को प्रकट कर परमेश्वर हालेलुया हम धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदा आपको एक बार फिर परमेश्वर हम पूरे झुंड के साथ एक मन एक चित होके प्रभु आपको धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपकी महिमा आपकी उपस्थिति इसी स्थान में था खुदा हमने परमेश्वर खुदावन अगर बोलने चालने में अगर हमने कोई भी ऐसे बात की होंगे प्रभु तो हमें क्षमा कर दे परमेश्वर जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती होगा प्रभु तो हमें क्षमा कर दे परमेश्वर खुदावन और परमेश्वर खुदावन इस प्रार्थना को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ मांगते हैं आमीन आमीन परमेश्वर को महिमा मिले आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे भाभी के साथ हम सुनेंगे यस हम बहुत ध्यान से परमेश्वर की संगति में बैठे परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा हमसे बोले और बात हालेलुया ग्लोरीफाई योर नेम प्रेज द लॉर्ड सचमुच प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह अनुग्रह करने वाला हमारा जीवित और जिंदा परमेश्वर है आइए प्रिय हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ देखेंगे पहले हम लोग प्रार्थना करें धन्यवाद 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 और महिमा से भरे हुए प्रेमी पिता परमेश्वर अपने आप को आपके क्रूस के सामने लाती मेरे प्रभु परमेश्वर अपने बेशकीमती लहू से प्रभु मुझे शुद्ध पाकर पवित्र करिए खुदावंदे जबकि आपके जीवित वचन को बोलते पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य मेरे मुख में से होकर बोले और बातचीत कर प्रभु आपका सामर्थ्य वचन पहले खुदावंदे आज के लिए प्रभु हमारे झुंड के लिए आशीष का कारण बन जाए खुदावंदे और भी हम विश्वास से मजबूत और दृढ़ हो जाए पहले खुदावंदे हमारी आंखें आपके क्रूस की ओर लग जाए मेरे प्रभु धन्यवाद आपका करते प्रभु हमारे हरेक के मनों को वचन के लिए आप तैयार करिए धन्य आपको कहकर विनती प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं आमीन और आमीन आइए प्रिय हम लोग आज देखेंगे अबीगैल के विषय में हम लोगों ने बहुत बार सुना है पढ़ा है अबीगैल के विषय में कि अबीगैल जो थी एक बुद्धिमान स्त्री थी और बुद्धिमान के साथ ही एक रूपवती स्त्री थी बहुत ही सुंदर स्त्री थी तो परमेश्वर ने उसको अबीगैल को बुद्धि दिया बुद्धिमान बनाया सुंदरता में उसे परमेश्वर ने बढ़ाया और विशेष रीति से अबीगैल जो थी वो नाबाल की पत्नी थी नाबाल जो था वो क्रूर स्वभाव का था कठिन स्वभाव का था बहुत ही कठोर स्वभाव का था वो किसी को पसंद नहीं करता था अपने साथ में लेकिन अबीगैल जो थी बहुत ही नम्र और दीन स्वभाव की थी वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली स्त्री थी परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाली स्त्री थी हम लोग देखेंगे पहला शामुएल उसका 25 अध्याय और उसकी 3 आयत यहाँ पर हम लोग देखेंगे अबीगैल के विषय में कि उसका वर्णन क्या है उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था परमेश्वर का वचन कहता है कि अबीगैल जो थी वो रूपवती और बुद्धिमान स्त्री थी लेकिन उसका पति जो था वो कठोर स्वभाव का था यानी किसी को वो पसंद नहीं करता था हर एक के जीवन से वो कठोर हो जाता था हर एक के जीवन में अगर कुछ आशीषों को देखता था तो उसका मन कठोर हो जाता था लेकिन अबीगैल जो थी वो बिल्कुल उसके विपरीत थी उसके स्वभाव के बिल्कुल ही वो
विपरीत थी। वो लोगों से प्रेम करने वाली, लोगों का आदर करने वाली, लोगों को ऊंचा उठाने वाली, लोगों की बातों को सुनने वाली स्त्री थी। फिर हम लोग देखेंगे 25 का 14 और 15 बाद आयत को। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सेवक ने परमेश्वर की दासी को अबीगैल को बताया कि दाऊद ने हमारा जो स्वामी है उसके पास में संदेश भेजा है। उसके पास में संदेश भेजा, क्या संदेश भेजा है? परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सेवक था उसने अबीगैल से कहा कि दाऊद जो है, उसके साथी जो है, उनके जो सेवक है हमारे साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। जब जब वो हम उसके साथ रहते थे, हमारे साथ साथ वो हमारी सहायता करते थे, हमारी हर बातों में वो हमारे आगे रहते थे, हमारी सहायता करते थे, हर एक प्रकार की ऐसे शैतान के बुराइयों से वो बचा कर रखते थे। यानी वो बता रहा है, अपने वर्णन को बता रहा है, अबीगैल को समझा रहा है कि लोग जो थे, दाऊद के जो सेवक थे, हमारे साथ उन्होंने क्या क्या भलाइयां की हैं, वो अबीगैल को समझा रहे थे। लेकिन उनकी भलाइयां करने के विरुद्ध में भी नाबाल जो था उनके विरुद्ध में खड़ा हो रहा था। जब उसने देखा, जब उसने सुना कि दाऊद जो है अपनी सेना के साथ आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के, हमसे बातें करने के लिए, हमारे साथ दोस्ती करने के लिए आ रहा है, तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे ही था, एक क्रोधी स्वभाव का था, वो एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। तो जो अबीगैल स्त्री थी प्रियो, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका पति जो है नाबाल जो है किसी के साथ में बुराई करे, क्योंकि अबीगैल जो स्त्री थी वो बहुत ही प्रेमी स्वभाव की थी, दूसरों से प्रेम करने वाली, अपने से जो छोटे रहते हैं उनसे भी वो प्रेम करने वाली, उनका भी वो आदर करने वाली स्त्री थी। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 25 का 17वीं आयत में, इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह निर्णय लेकर कार्य करती थी। यानी जो अबीगैल है वो सारी बातों का पहले वो निर्णय लेती थी, वो सुनती थी, अपने सेवकों की बातों को सुनती थी कि उन्होंने क्या कहा है, क्या बोला है और वो क्या कर रहे हैं, और वो उनकी पूरी बातों को सुनकर उनका निर्णय लेती थी। जब उसने सुना कि वो नाबाल जो है उन सेना के विरुद्ध में काम कर रहा है, उन सेना के विरुद्ध में वो लड़ाई करने जा रहा है, उनके विरुद्ध में वो मारने जा रहा है, तो वैसे ही वो जो अबीगैल स्त्री थी वो तुरंत तैयार हो गई। अब वो नहीं चाहती थी कि उसके दाऊद जो है उसकी सेना नाबाल के द्वारा मारी जाए। वो नहीं चाहती थी अबीगैल की किसी भी प्रकार से उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि वो ऐसे स्वभाव की स्त्री नहीं थी, वो प्रेम करने वाली स्वभाव की स्त्री थी। आज हम भी देखते प्रिय, हमारा भी स्वभाव कैसा होना है, प्रेम करने वाला स्वभाव है। हमको अपने झुंड में एक दूसरे से प्रेम करना है, एक झुंड को, एक परिवारों को हमको आत्मा में ऊंचा उठाना है। अगर किसी परिवार में ऐसी कोई बातें होती हैं तो हमको प्रार्थना में आगे बढ़ना है और प्रार्थना में उस परिवार को रखना है कि उस परिवार की सारी समस्याएं खत्म होती जाए, उनके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती जाए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में एकता को चाहने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने अबीगैल के जीवन में एकता को पाया, एकता को चाहा, वैसे हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन में भी एकता की एक बातें पाई जाए, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे को उठाने वाले हो सके, एक दूसरे को हम बढ़ाने वाले हो सके। हम किसी को भी अपने से नीचा या छोटा हमको नहीं समझना है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25 का 19वीं आयत, और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से पूछना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे अच्छी तरह मालूम था कि दाऊद का स्वभाव कैसा था और दाऊद कौन था, ये उसको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था, क्योंकि उसने बहुत जगह से सुन लिया था दाऊद के विषय में कि दाऊद जो था बहुत ही एक प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति था। दाऊद जो है वो बहुत प्यार करने वाला
और किसी से लड़ाई झगड़े वाला करने वाला राजा नहीं था। उसने इस बात को जान लिया और उसने समझ लिया कि दाऊद जो है हमारे बीच में आ रहा है। और जब वो दाऊद हमारे बीच में आ रहा है तो उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मेरा पति जो है उसके साथ भी लड़ाई करने को जाएगा। ये बातें उसको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम थी। इस बात को जानने के बाद प्रियो वो अपने परमेश्वर के सामने बैठी होगी, जरूर अपने परमेश्वर के सामने बैठी होगी, अपने परमेश्वर से मांग रही होगी इस बात को, और उसने अपने पति को पूरी तरह से लहू में बांधा होगा। ये स्वाभाविक चीज है क्योंकि वो अपने पति के स्वभाव को जानती थी, वो अपने पति के जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि वो बहुत ही एक क्रोधी स्वभाव का है, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। इसलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी के साथ भी मेरे पति का लड़ाई या झगड़ा हो। इसलिए उसने दाऊद को जान लिया था और वो दाऊद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और वो चाह रही थी कि जब दाऊद हमारे मध्य में आए तो परमेश्वर की ही महिमा हो। हमें भी लोगों से सही समय पर सही बातों को करना है। अगर हमारे मध्य में कोई समस्याओं में है, परेशानियों में है प्रियो, तो जैसे अबीगैल ने सेनाओं की बातों को सुना है, आज हमको भी अपने कानों को खोलना है, अपने मनों को तैयार करना। अगर कोई समस्याओं में है, परेशानियों में है, तो उनकी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से हमको सुनना है, उनका साथ हमको देना है, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए हमको घुटनों में परमेश्वर के साथ आना है। हमारी प्रार्थनाएं प्रियो लोगों के जीवन के लिए उद्धार का कारण हो सकती है। हमारी प्रार्थनाएं जो है लोगों के लिए छुटकारे का कारण हो सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। फिर हम लोग यहाँ 36वीं आयत को देखते हैं। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सब भोज कर रही, और नाबाल का मन मगन और वह नशे में अति चूर हो गया। इसलिए उसने भोर के उजियाला उठने से पहले से कुछ भी ना कहा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रियो, जब अबीगैल जो थी उसने जब अपने लोगों से सुना कि यहाँ पर दाऊद आ गया है और वो ऐसा काम करने वाला है और मेरा पति जो है उसको मारने वाला है, तो तुरंत उसने अपने जीवन में निर्णय लिया और उसने सोच लिया और उसने मांग लिया। उसने तुरंत उठा और पूरी तैयारी कर लिया अपने घर में। वचन कहता कि उसने रोटियां ले लिया, मैदे की रोटियां ली और भी कई प्रकार की चीजें उसने अपने साथ में बांध ली कि वो जाकर दाऊद से मिले और दाऊद के चरणों में जाकर अपने सिर को झुकाए, दाऊद से भेंट करे। वो दाऊद को प्रसन्न करने वाली स्त्री थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा पति तो दुष्ट है, लेकिन जो राजा आने वाला है वो किसी भी प्रकार का ऐसा स्वभाव का व्यक्ति नहीं है, वो प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति है। अगर वो उसके मन में क्रोध आ गया तो निश्चय है कि मेरे भी घर का नाश हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं चाहती थी प्रियो। इसलिए वो तुरंत उसने अपने पूरे सेना लोगों के साथ तैयारी कर लिया कि वो दाऊद को जाकर भेंट चढ़ाए, और उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि तुम लोग मेरे आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे होकर चलूंगी। ये इसलिए उसने कहा प्रियो क्योंकि उसके पास बुद्धि और समझ का ज्ञान था। उसने किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं किया, किसी भी काम में आगे वो नहीं बढ़ गई, लेकिन बुद्धिमानी के साथ उसने काम किया और जितने उसके सेना के लोग थे उन लोगों को उसने पहले खड़ा किया, उन लोगों को उसने पहले भेजा कि उनके द्वारा दाऊद जो है पहले प्रसन्न हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है और अगर हम मान लो अगर आगे बढ़ जाए पहले, तो निश्चय है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी। लेकिन सच प्रियो अबीगैल जो थी बुद्धिमान स्त्री थी, सब बातों को समझने वाली स्त्री थी, इसलिए उसने पहले अपने सेनापति लोगों को भेजा, अपनी सेना को भेजा कि उनके जाने के द्वारा, उनके भेंट देने के द्वारा दाऊद जो है पहले प्रसन्न हो जाए। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 37वीं आयत को। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल सुनाया, तब उसके मन का जवाब जाता रहा। यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को प्रियो कि जब अबीगैल अपने सेना लोगों के साथ में जा रही थी और उसने अपने पति को देखा कि वो तो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ है, सारे संसार की बातों में डूबा हुआ है, इसलिए उसने ये इस बात को जान लिया कि मैं अपने पति को कुछ भी बता नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अभी इतना दिमाग नहीं है कि मेरी बातों को वो सुन सके। इसलिए उसने वो चुपचाप स्त्री वहां से अपने सेना लोगों को लेकर चली गई और सीधा दाऊद के पास जाकर वो दाऊद के सामने घुटनी टेकी, दाऊद के सामने वो पूरी तरह से क्षमा मांगी और विशेष रीति से अपने पति से बिल्कुल शांत रहकर वो गई। और जब वो दाऊद से मिलकर वापस आई, तब जब वो वापस आई तब उसने देखा कि उसका पति जो है वो
होश में आ गया है, सारे उसके संसार की बातें उसके जीवन से खत्म हो गई है। तब उसने अपने पति को बताया कि मैं दाऊद के पास गई थी और दाऊद ने ऐसा किया और मैंने दाऊद को प्रणाम किया और उसने सारी ऐसी गलतियों को क्षमा किया। तुम्हारी जो जितनी गलतियां थी उन सारी गलतियों को उसने क्षमा कर दिया है। और वो चाहता तो था कि तुमको नाश कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दाऊद जो था बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हम लोग दाऊद के जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं प्रियो, कहाँ से परमेश्वर ने उसको गड़रिये से उठाकर एक राजा बना दिया। यानी जब वो गड़रिया था, भेड़ों को चराता था, तो निश्चय है कि उसका स्वभाव बहुत ही नम्र और दीन था। तो परमेश्वर ने जब उसको राजा बनाया तो उसका स्वभाव तो बदल नहीं गया, उसका जीवन तो बदल नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था। और जब वो अबीगैल के पास, अबीगैल जब उसके सामने आई प्रियो, तो जैसे ही उसने दाऊद को देखा वो तुरंत उसके चरणों में झुक गई। उसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगा, अपने पति के गलतियों के लिए उसने क्षमा मांगा, क्योंकि वो क्षमा मांगने वाली स्त्री थी। वो जानती थी कि दाऊद का मन किसी प्रकार से कठोर नहीं है, लेकिन मेरा पति का मन जो बहुत ही कठोर है। और अगर अपने पति की ओर से दाऊद के सामने वो झुक जाएगी, उनसे माफी मांगेगी, तो निश्चय है कि दाऊद भी क्षमा कर देंगे। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि जब उस दाऊद ने सुना कि अबीगैल उसके विरुद्ध में आ रहा है, तब वो भी युद्ध करने के लिए आने वाला था, इसलिए अबीगैल जो था वो तुरंत ही तैयार हो गई और दाऊद के सामने वो जाकर चरणों में झुक गई और दाऊद से उसने क्षमा मांगा। हम लोग यहाँ देखते हैं नीति वचन 19:14 में एक स्त्री के विषय में हम लोग देखते हैं। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान पत्नी परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। तो अबीगैल को हमने देखा कि बहुत ही बुद्धिमान थी और परमेश्वर ने अबीगैल को नाबाल को पत्नी के रूप में दिया था। और जब वो पत्नी के रूप में नाबाल के पास थी प्रियो, तो उसने बहुत बार नाबाल के जीवन को बचाया, शैतान के बंधनों से उसको बचाया, क्योंकि अबीगैल जो थी परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री थी। उसी तरह हम लोग नीति वचन 21:10 आयत में भी देखते हैं, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वो अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। नहीं, 21:10 भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। हम लोग देखते हैं प्रियो, ये जो गहने रहते हैं, ये क्या कहना चाहिए उसको, तो उसमें सबसे मूल्यवान चीज जो है वो मूंगा रहता है, सोने से भी अधिक महंगा मूल्यवान मूंगा रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भली पत्नी रहती है, जो समझदार पत्नी रहती है, उसका मूल्य मूंगे से भी अधिक रहता है। परमेश्वर ने आज हमको भली पत्नियां बनाया है, इसलिए बनाया है कि हमारा मूल्य भी एक मूंगे के समान होने पाए, हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा उनका मार्गदर्शक होने पाए, हमारी प्रार्थनाएं हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए एक आदर्श बन जाए। कई बार ऐसा होता है प्रियो, आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे समय मोबाइल से चिपके रहते हैं। कई बच्चों को हमने देखा, जबकि आज के दिन हम लोग यहाँ उपवास के साथ बैठते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल से छुटकारे को पा जाए, हमारे बच्चे मुक्त और आजाद हो जाए, शैतान की गंदगी से आजाद हो जाए। तो जब हमारा भूखे और प्यासे होकर यहाँ बैठना होता है प्रियो, तो निश्चय है कि हमारा यीशु मसीह हमको एक बड़ा प्रतिफल देगा, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने हमको एक भली पत्नी का रूप दिया है कि उसके द्वारा उसके चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए एक आदर्श बन जाए, हमारे बच्चों का जीवन पूरी रीति से सुधर जाए, हमारे बच्चे अभी से परमेश्वर को प्रेम करने वाले, उसके डर और भय में बढ़ने वाले हो सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और भी हम लोग देखते प्रिय, अबीगैल जो है परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को समझने वाली स्त्री थी। अबीगैल ने जान लिया था, समझ लिया था, सारे सेनापति लोगों को, सैनिकों की बातों को उसने सुन लिया था और जान लिया था कि नाबाल जो है वो क्या करना चाह रहा है और क्या होने जा रहा है।
उसने समझ गया और वो तुरंत सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखी, अपने लोगों को उसने अपने साथ रखा, उनसे बातचीत किया और उनके साथ मिलकर वो एक मन होकर आगे बढ़ी। क्योंकि अबीगैल का जो स्वभाव था प्रियो, अपने से जो छोटे लोग थे उनसे एक प्रेम करने वाला स्वभाव था। यीशु मसीह ने हमसे भी बहुत प्यार किया और उसने हमसे प्रेम करना सिखाया। उसने हमें आज्ञा दी, सबसे पहली आज्ञा दी कि सबसे बड़ा प्रेम है। उसने हमको प्रेम सिखाया क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। जब उसने हमसे प्यार किया तो उसने हमको भी प्रेम करना सिखाया। आज हमको भी प्रेम करना है, अपने परिवार से प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, अपने कलीसिया के परिवारों से प्रेम करना है। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमको हर एक से प्रेम करना और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष दे। Praise the Lord, hallelujah। Praise हम the सारी Lord। महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं कि उनने कीमती वचन के द्वारा एक बात हमें समझा दिया, किस प्रकार से हम जय पा सकते हैं, किस प्रकार से हम परिस्थितियों को जो हमारे तरफ आ रही है, जो हमारे विनाश का कारण है, हम कैसे उस परिस्थितियों में जय पाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देख लिए कि कहीं कहीं हमारी मूर्खता, हमारा बावलापन, हमारा घमंड, नाबाल के समान घमंड हमारे परिवार को चौपट भी कर सकते हैं। परंतु खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर हर एक बेटियों को अबीगैल ही के समान बुद्धि दे, आमेन। अपने परिवार को चलाने के लिए यस, समझदारी दे, ज्ञान दे। यस, इस प्रकार से इसके अंदर में ये भावना आए तो अपने परिवार को किस प्रकार से चलाए, ज्ञान की आत्मा के द्वारा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम यीशु के सबको नाम में। उल्लास करे और आमेन, हरेक घर यस। परिवार का कल्याण होने पाए। यीशु के नाम में लॉर्ड परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा हम जीसस। ये प्रकाशन दिया है। प्रभु यीशु के परमेश्वर नाम उनको उनके परिवार को भी उल्लास करे। आमेन। यस हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति की आराधना करें Yes. और उसके बाद हम इस सभा को खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। रोशन चेहरा जीसस यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था, रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था। उस चेहरे का नूर जलाली, उस चेहरे का नूर जलाली बरसा दे मेरे नासरी, बरसा दे मेरे नासरी। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरे पाई है मैंने अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी। पथरीली राहों पे चल कर भारी सूली थामे रहा, पथरीली राहों पे चल कर भारी सूली थामे रहा। मैं भी चलूं अब थाम के सूली, मैं भी चलूं अब थाम के सूली, है ये दुआ मेरे नासरी,
है दुआ नासरी। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरे पाई है मैंने अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी। हालेलुया। आइए माँ करी प्रार्थना। अब भाभी के दीदी के साथ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे पिता, जिस प्रकार अबीगैल एक बुद्धिमान स्त्री थी प्रभु जी, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, और उसने अपने सेवक की बात सुनकर सही डिसीजन लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी इस वचन को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और बिगाड़ती है राजा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन भी होने पाए प्रभु जी, कि हम सही वक्त में सही डिसीजन लेने पाए प्रभु जी, और अपने लोगों को हम बचाने वाले हो सके राजा। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं विशेषकर आज जब हम अपने बच्चों के लिए प्रभु जी इस जगह में हम आराधना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, अपने छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों को आपके लहू में कवर करते हैं राजा, और आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। छोटे छोटे बच्चों को अपने अनुग्रह बुद्धि डील डॉल में आगे बढ़ाइए प्यारे पिता। ज्ञान और बुद्धि समझ की आत्मा से भर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। दया करना प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम बड़े बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जवान बच्चे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन जवान बच्चों के हम उज्जवल भविष्य की यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं राजा। एक एक बच्चे आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह और आपकी पहचान में बढ़ते और बढ़ते जाए प्यारे पिता। ऐसी दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। और हर एक बच्चे प्रभु जी जो आपकी उपस्थिति से दूर है प्यारे पिता, आपके प्रेम से दूर है प्रभु जी, जो दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं, जो पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं राजा। पवित्र आत्मा, ऐसे बच्चों पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। दया कर रहे प्रभु कि तेरी व्यवस्था पर मनन करने वाले हो सके, तेरे व्यवस्था पर चित लगाए प्यारे पिता। तेरे वचन के द्वारा उनसे तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे प्रभु। एक एक जवानों से तू दर्शन के द्वारा बोल और बातचीत कर प्रभु, कि कोई भी तेरे मार्ग से भटकने ना पाए प्रभु जी, तेरे प्रेम को समझने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और हर एक वो बातें जो आपके उपस्थिति से उनको दूर ले जाती है पिता, वो सारी बातें उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर कि एक एक बच्चे तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में आगे बढ़े, तेरी आज्ञाकारिता पवित्रता में प्रभु जी, तेरी सच्चाई में और तेरे स्वभाव में अंश करके बदलते जाए प्रभु। ऐसी दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर कि कोई भी आत्मा नाश न होने पाए। एक एक नाश होने वाली आत्माओं को हम आपके लिए मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप नहीं चाहते प्रभु कि कोई भी आत्मा नाश हो प्यारे पिता परमेश्वर। संसारिक प्रेम से, संसार की अभिलाषाओं से बचाइए प्रभु जी। हर एक निराशा की आत्मा हमारे जवानों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। दया करना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कि तू मन का जांचने वाला है प्रभु। तू सब कुछ करने में सामर्थी है प्रभु जी। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है राजा। हम अपने बच्चों के लिए प्रेम और वंशज की आशीष की घोषणा करते हैं राजा। दया करिए प्रभु कि हमारे बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा पूरा पूरा आपका कंट्रोल होने पाए प्रभु जी, ताकि हमारे बच्चे नाश न होने पाए। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, कि वे तेरे बताए गए मार्गों पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक उन बच्चों के, जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको एक जॉब की जरूरत है प्रभु जी। एक उत्तम जॉब का यीशु नासरी के नाम से प्रबंध होने पाए प्रभु जी,
क्योंकि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय निकालने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इस बात को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। कई बच्चे हैं जो जवान है प्रभु जी, विवाह के योग्य है प्यारे पिता परमेश्वर, और एक उत्तम जीवन साथी का प्रबंध भी आपकी ओर से हम मांगते हैं प्यारे पिता। दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर की समय के अनुसार एक एक का विवाह होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हमारे बच्चे जो जॉब करते हैं प्यारे पिता, उनको जॉब में प्रमोशन मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया, दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, उनको समय पे पेमेंट भी मिलने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने हमारे जवान बच्चे बेटे और बेटियां प्रभु जो हमारे घर से बाहर रहती हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उन बच्चों की आप सुरक्षा देना प्रभु जी। हर एक प्रकार से प्रभु जी उन्हें हर एक बुराइयों से बचा के रखना प्रभु जी। हमसे दूर है परंतु आपकी उपस्थिति में बच्चे पाए जाएं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी कीमती दासी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके अधीनता में आज हम पाए जाते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपनी दासी को दुगनी सामर्थ्य से भरकर और भी इस्तेमाल करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनकी सेवकाई फलवंत होने पाए प्रभु जी। नए नए अभिषेक और प्रकाशनों से मस्त करिए प्रभु जी। बहुत सी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटे से झुंड पर आपका अनुग्रह है, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक परिवार तुझ में निरंतर बढ़ता और बढ़ता जाए प्रभु जी। महिमा केवल आपको मिले प्रभु जी। आप बड़े और हम घटे, आपका नाम ऊंचा और ऊंचा होने पाए। अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ खुदा के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। हम एक छुट्टी आराधना